क्या अंतिम भविष्यवाणी शुरू हो चुकी है? एक विस्तृत और सत्यपरक विश्लेषण। अंतिम भविष्यवाणी का अर्थ विभिन्न धार्मिक परंपराओं में भिन्न हो सकता है। यह आमतौर पर समय के अंत, ईश्वरीय न्याय, विश्व के परिवर्तन या नए युग की शुरुआत से संबंधित होता है। बाइबल, कुरान, भगवद गीता, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में इस विषय पर कई संदर्भ हैं, जिनकी व्याख्या विद्वानों और विश्वासियों द्वारा अलग अलग तरीकों से की जाती है। आइए जानते हैं बाइबल के संदर्भ में अंतिम भविष्यवाणियां। ईसाई धर्म में नए नियम में यीशु मसीह द्वारा समय के अंत के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। मत्ती 24:3-31 में यीशु अपने शिष्यों को अंत के चिन्ह के बारे में बताते हैं। मत्ती 24:6-7 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठेगा। स्थान स्थान पर अकाल और भूकंप होंगे। मत्ती 24:24 में लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। मत्ती 24:27 में जिक्र है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आएगा। बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य समय के अंत की सबसे विस्तृत भविष्यवाणी प्रस्तुत करती है। इसमें 7 मुहरें, 7 तुरहियां और 7 कटोरे के माध्यम से प्रलयकारी घटनाओं का वर्णन है। एंटी क्राइस्ट, एक धोखेबाज शासक जो विश्व को गुमराह करेगा। 666 का निशान, एक प्रतीक जो उन लोगों को दिया जाएगा जो एंटी क्राइस्ट का अनुसरण करेंगे। बैटल ऑफ आर्मगेडोन, अंतिम युद्ध जो अच्छाई और बुराई के बीच होगा। नया यरूशलेम, अंत में ईश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित करेगा का उल्लेख इसी प्रकाशित वाक्य में है। क्या ये चिन्ह आज दिखाई दे रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। कई ईसाई समुदाय समकालीन घटनाओं जैसे वैश्विक संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएं और तकनीकी प्रगति को इन भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग डिजिटल मुद्रा को 666 के निशान से जोड़ते हैं। हालांकि यीशु ने स्वयं कहा था, उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत न पुत्र, केवल पिता। मत्ती 24:36। इसलिए कई ईसाई विद्वान यह सलाह देते हैं कि अंत समय का दावा करने के बजाय विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब जानते हैं कुरान और इस्लामिक परंपराओं के संदर्भ में अंतिम भविष्यवाणियां। कुरान और हदीस में कयामत के कई चिन्हों का उल्लेख है, जिन्हें छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह में विभाजित किया जाता है। छोटे चिन्हों में लोग अपने माता पिता की अवज्ञा करेंगे और दोस्तों का अधिक सम्मान करेंगे। ज्ञान उठा लिया जाएगा और अज्ञानता फैल जाएगी। भ्रष्टाचार, हत्या और अवैध संबंधों का बढ़ावा होगा। धन का संचय होगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। बड़े चिन्हों में दज्जाल, एक धोखेबाज व्यक्ति जो लोगों को गुमराह करेगा, जिसका उल्लेख हदीस बुखारी में है। पवित्र कुरान सूरह अज़-ज़ुख़रूफ़ 43:61 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पुनरागमन का उल्लेख है और हदीस के अनुसार
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और दज्जाल को पराजित करेंगे। ईसाई धर्म में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। याजूज और माजूज ये विनाशकारी कबीले धरती पर तबाही मचाएंगे। इसका उल्लेख भी पवित्र कुरआन में सूरह अल कहफ 18:94 से 98 तक में उल्लेख है। हदीस बुखारी के अनुसार सूर्य का पश्चिम से उदय होना यह कयामत का अंतिम चिन्ह होगा, जिसके बाद तौबा का द्वार बंद हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि कयामत शुरू हो चुकी है? आइए जानते हैं। कई इस्लामिक विद्वान यह मानते हैं कि कुछ छोटे चिन्ह जैसे नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और युद्ध पहले ही प्रकट हो चुके हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व में अशांति और वैश्विक सामाजिक अस्थिरता को इन चिन्हों से जोड़ा जाता है। हालांकि बड़े चिन्ह जैसे दज्जाल का आगमन, याजूज माजूज या सूर्य का पश्चिम से उदय अभी तक नहीं देखे गए। कुरआन स्पष्ट रूप से कहता है, वे तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब आएगी, कहो उसका ज्ञान तो मेरे रब के पास है। सूरह अल अराफ 7:187। इसलिए कयामत का समय केवल अल्लाह को पता है। आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म में अंतिम समय के संदर्भ में की गई भविष्यवाणियों के बारे में। हिंदू धर्म में भगवत गीता में समय के अंत की अवधारणा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन पर जोर देती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 7वें पद में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यह संकेत देता है कि ईश्वर समय समय पर विश्व में व्यवस्था बहाल करने के लिए अवतार लेता है। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में विभाजित किया गया है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जिसे अधर्म, अशांति और नैतिक पतन का युग माना जाता है। भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कलयुग में नैतिकता का ह्रास होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पर्यावरणीय विनाश और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, सामाजिक असमानता और युद्ध में तेजी आएगी। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का आगमन होगा। कल्कि अधर्म को नष्ट कर सतयुग की पुनर्स्थापना करेंगे। कुछ हिंदू विद्वान समकालीन समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, युद्ध और सामाजिक अशांति को कलयुग के चरम के रूप में देखते हैं। हालांकि पुराणों में कल्कि अवतार के आगमन का कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं सिख, बौद्ध, जैन एवं विश्व में पाई जाने वाली अन्य धर्मों एवं उनके पवित्र ग्रंथों में अंतिम समय के भविष्यवाणी की क्या अवधारणाएं रही हैं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब समय के अंत की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करता। यह नैतिक जीवन, ईश्वर भक्ति और सेवा पर जोर देता है। कुछ सिख विद्वान मानते हैं कि समय का अंत ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है और इसका समय अज्ञात है। गुरु नानक जी ने कहा था, सच्चे बादशाह का हुक्म ही सर्वोपरि है। बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध के आगमन की भविष्यवाणी है।
मैत्रेय बुद्ध भविष्य में आएंगे जब गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हो जाएंगी। वे धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और मानवता को प्रबुद्धता की ओर ले जाएंगे। बौद्ध ग्रंथों में यह समय अभी दूर माना जाता है और समकालीन घटनाओं को इस भविष्यवाणी से जोड़ना असामान्य। जैन धर्म में समय को काल चक्र के रूप में देखा जाता है, जो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी युगों में विभाजित है। उत्सर्पिणी का मतलब होता है प्रगति, अवसर्पिणी का मतलब होता है ह्रास। वर्तमान में हम अवसर्पिणी युग में हैं, जहां धर्म और नैतिकता में ह्रास हो रहा है। जैन ग्रंथों में अंत समय की कोई विशिष्ट भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि युग चक्रीय है और पुनर्जन्म होगा। वर्तमान समय में कई लोग वैश्विक घटनाओं को अंत समय की भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं, जिनमें जानकार, धार्मिक विद्वान एवं बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक संघर्ष, तकनीकी प्रगति एवं नैतिक पतन को सभी धर्मों में अंत समय के चिन्हों से जोड़ा जाता है। हालांकि धार्मिक विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक होती हैं और उनका शाब्दिक अर्थ निकालना भ्रामक हो सकता है। इतिहास में कई बार लोग अपनी समकालीन समस्याओं को अंत समय से जोड़ चुके हैं, जैसे मध्य युग में प्लेग या द्वितीय विश्व युद्ध। इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। बाइबल, कुरान, भगवद गीता, पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अंत समय की भविष्यवाणियां विभिन्न धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समकालीन घटनाएं जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक अशांति कुछ चिन्हों से मेल खा सकती हैं, लेकिन सभी धर्मों में यह कहा गया है कि अंत समय का सटीक समय केवल ईश्वर को पता है। ईसाई दृष्टिकोण के मुताबिक विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से अंत समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मत्ती सुसमाचार में अध्याय 24-42 में लिखा हुआ है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु कब आएगा। इस्लामिक दृष्टिकोण के मुताबिक कुरान और हदीस नैतिक जीवन, प्रार्थना और अल्लाह की इबादत पर जोर देते हैं। वहीं हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार गीता और पुराण धर्म, कर्म और सत्य के पालन की सलाह देते हैं। इसी तरह अन्य सभी धर्मों में भी नैतिकता, करुणा और ईश्वर या सत्य के प्रति समर्पण पर बल दिया जाता है। आखिर में यह प्रश्न व्यक्तिगत विश्वास और व्याख्या पर निर्भर करता है। धार्मिक ग्रंथ हमें भय में जीने के बजाय नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आप चाहे जिस भी धर्म एवं मजहब के मानने वालों में से हों, अपनी धार्मिक किताबों का अवश्य ही गहन अध्ययन करें। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे।